जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी कलयुग के अवतार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। अपने सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा और खूबसूरत सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है कटरा से आंटी जी ने। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु का। मुझे मंडे से लेके अभी तक के सत्संग, छोटे छोटे सत्संग हैं जो शेयर करने हैं। सबसे पहले तो मंडे को मैं जब जम्मू जा रही थी, मैंने कहा गुरु जी अगर आपकी आज्ञा से मैं जा रही हूँ, आप साथ हो तो मुझे कोई इशारा दिखा दो, कोई ब्लेसिंग दिखा दो। तो गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाई दिखा दी। मुझे इतनी ईजिली सीट मिल गई जो कि पूरी फुल थी, टेम्पू जिसमें मैं जा रही थी। फिर उसके बाद जब जम्मू पहुंची, एडवोकेट से मिलना था आराम से ईजिली। उसने भी बहुत समझाया कि टेंशन मत लो, हम हैं, जो भी आपके साथ हो, कोई भी प्रॉब्लम आएगी हम हैं यहाँ संभालने के लिए। फिर उसके बाद गुरुजी के मैसेजेस इतने आ रहे हैं, चिंता मत कर, मैं हूँ, चिंतन कर, चिंता छाड़ दे। फिर उसके बाद जब मैं वापस आई, तो वापस आके जिस टेम्पो से मैं आई तो मैंने उसको जहाँ बोला था कि उतार दे, वो कहता नहीं मुझे पीछे ही अपनी सारी सवारियाँ उतारनी है। मैं कहा ठीक है, मैं उतर गई। अभी वो सवारियाँ उतार रहा था तो मैं थोड़ी आगे जब पहुंची तो देखा कि मैंने किसी ऑटो वाले को कॉल नहीं किया कि मुझे आगे जहाँ मेरी डेस्टिनेशन वहाँ तक छोड़ दो, क्योंकि मुझे वेट करना पड़ना था। तो मैं खुद ही चल वॉकिंग पे था थोड़ा, तो मैं चल रही थी। इतने में देखा वही टेम्पो वाला आगे आ गया और रुक गया। तो उस मेरा वेट करना शुरू कर दिया कि जहाँ मैं पहुँचती हूँ। तो वो मुझे फिर बोलता कि आप आओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ जहाँ तक आपने जाना है। और भी एक दो सवारियाँ थी और ये चीज़ नामुमकिन थी, इम्पॉसिबल थी, और इसको सिर्फ गुरु जी ने पॉसिबल किया। ये गुरु जी के सिवा कुछ कोई और कर ही नहीं सकता था कि टेम्पो वाला जहाँ सबको उतारना था वहाँ मेरे लिए, मतलब गुरु जी ने भेजा उसको कि इसको वहाँ तक छोड़ के आ। मैं परेशान होती, हाय अब मुझे पैदल चलना पड़ेगा कि इतना भी सफ़र करके फिर मुझे भी चलना है, फिर ऊपर काम शाम अपने ऑफिस का भी देखना है। तो लेकिन वो छोड़ के आया मुझे वहाँ तक, शुक्राना मेरे गुरु का। फिर उसके बाद जहाँ मैं रहती हूँ उस हाउस ओनर की गोल्ड के इयरिंग्स गुम गए। एक इयरिंग गुम गया, वो ढूंढती रही। फिर हालांकि वो मेरे साथ कुछ अच्छा बिहेव नहीं करती कभी कभी, बट फिर मैंने सुबह बोला है गुरु जी आप इस घर में, मैं आपको लेके आई हूँ, आप मेरे बेशक मेरे कमरे में हो, लेकिन आप कितनी ब्लेसिंग हर किसी को देते हो, क्यों मतलब कुछ ऐसा करो कि मिल जाए। कोई दुखी हो वो मुझसे, मैं भी वो नहीं बर्दाश्त करती, और वो भी आप जहाँ हो वहाँ। तो अभी मैं ऑफिस गई थी, 10-15 मिनट हुए थे तो कॉल आ गया कि हम, हाँ मेरे इयरिंग्स मिल गए। शुक्राना मेरे गुरु जी का। फिर उसके एक और सत्संग ये है कि आप मैं सोच रही थी होली आ रही, होलियाँ जो डलती हैं, ये जो 8 डेज पहले ही डल जाती हैं होलियों, तो इसमें जो है, इसमें मतलब ब्लैक मैजिक बहुत चलता है। गुरु जी ने खुद भी अपने सत्संगों में बोला हुआ है। तो क्या मुझे कोई ब्लैक धागा या कहीं कुछ पहनना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए गुरु जी से टच करवा के? मैं गुरु जी से ये सवाल करी थी। इतने में क्या हुआ, आपका जो सोशल मीडिया वाला जो सत्संग था वो अपलोड हुआ। उसमें जो आंटी जी थी उसने बर्थ स्टोन भी उतारे और कुछ और जो पहना था उसने, उन्होंने नाम नहीं लिया बट वो भी उतारा, तो वो बिल्कुल ठीक होगी। मुझे आंसर मिल गया कि मुझे कोई भी ऐसा धागा या कुछ भी ऐसा पहनने की ज़रूरत नहीं, गुरु जी मेरे अंग संग हैं। उसके बाद मैं अमृत वेला कुछ दिनों से कर रही थी बट पूरी तरह नहीं कर पाती थी, बट फिर भी मैं सुखमनी साहब का पाठ सुनती थी। वो मेरा कुछ दिनों से मिस हो गया, मैं नहीं कर पाई, कुछ बीमार थी। मेरा इम्यून सिस्टम वीक है तो मैं जल्दी बीमार पड़ जाती हूँ, फीवर वगैरह जल्दी हो जाता है। तो मिस हो गया, तो मैं शाम को भी कभी सुन लेती थी। पर जब आपने आज भी सुखमनी साहब का पाठ वाला जो सत्संग अपलोड किया, मुझे आंसर मिल गया कि मैं शाम को भी ये सुन सकती हूँ। कोई पाबंदी नहीं कि अगर ठीक है डे टाइम नहीं हो पा रहा तो रात को। उसके बाद एक और सत्संग मेरा ये है कि मुझे आज शाम को बड़ा मन था कि कुछ खाऊं, कि
कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है कि जैसे अपने घर पे होती जम्मू में तो चलो मैं कुछ ज़ोमैटो से ऑर्डर करती, अब कहाँ किसको भेजूँ? ऑफ़िस में होती तो मैं किसी को बोलती भई ले आओ। तो अब यहाँ किसको बोलना था? मैं कहा गुरुजी मुझे नहीं पता, मुझे कुछ खिलाओ, मैं नहीं जानती। आप सबकी मतलब इच्छा पूरी करते हो, सबको किसी को दुखी नहीं करते अपने बच्चों को। आप मेरे पापा हो ना, आप हमेशा कहते हो हाँ मैं तेरा पापा हूँ, तो तू फ़िक्र नहीं कर, मैं हूँ। तो अब मुझे नहीं पता, मुझे कुछ खाना है। अच्छा मुझे 7:30 बड़ी भूख लगी थी, मैं गई, देखा मैम खाना बना रहे थे। मैंने उनको कहा हाँ मुझे खाना दे दो। जब मैंने बोला खाना दे दो, वो कहते जब फ्रिज में ना चाट पापड़ी पड़ी है, मैं लेके आई हूँ। मुझे पता है आपको बड़ी पसंद है, तो लेके आई हूँ मैं आपके लिए। मैं हैरान हो गई, वाह गुरुजी अभी तो मैं बोल रही थी कुछ खिलाओ, और गुरुजी ने कैसे मुझे खिला रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख 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 शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ कम है। हर बात, हर चीज़ में इतना ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना।